अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का नगर झांसी, बुंदेलखंड की पहचान झांसी, वीरांगनाओं की शान झांसी। नमस्कार, क्या बोले, यूपी में हम पहुंच गए हैं बुंदेलखंड और झांसी, खासकर ये दिखाने के लिए कि जो इलाका एक एक बूंद पानी के लिए पहले तरसा करता था, वहां पर अब कैसे हर घर जल की बात हो रही है, हर घर पानी पहुंच रहा है और अब महिलाओं को उतनी ज्यादा मुश्किल जो उनको एक एक बूंद पानी लाने के लिए करनी पड़ती थी, उससे छुटकारा मिल चुका है। दूसरी तरफ ये लोकगीत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन कलाकारों के लिए भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। उन दावों की हकीकत क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखेंगे कि आखिर अब बुंदेलखंड के रग रग में इस चुनाव से पहले क्या है। पहचान है ये राई नृत्य और ये जो रमतूला आप बजता हुआ देख रहे हैं। कहा जाता है यहाँ पर कि जब भी कोई पर्व होता है, उत्सव होता है या खुशी का मौका होता है, तब इस तरह का ये नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है और इस तरह से रमतूला बजाकर एक तरीके से बताने की कोशिश होती है कि किस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है। बहुत ज्यादा कठिन है ये पूरा का पूरा काम और ये नृत्य भी अपने आप में, और रमतूला तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा मुश्किल होगा इसको बजाना। इन कलाकारों के बारे में पहले कहा ये जा रहा था इनकी तरफ से कि लोग सूझ नहीं ले रहे हैं, सरकार की तरफ से इनकी पहचान लुप्त होती जा रही थी, उसको देखने के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब इनके पांव भी थिरक रहे हैं और हाथ भी जिस तरह से कर रहे हैं, ढोलक से लेकर ये तमाम मृदंग, उससे ये पता लग रहा है कि इनके चेहरे पर अब खुशी है। और ये खुशी क्यों है, यही जाहिर करने के लिए जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशांत सिंह भदौरिया। कब से आप ये नृत्य और इस कला से जुड़े हुए हैं? मुझे कम से 15-16 साल हो चुके हैं इस अपनी प्रथा को आगे ले जाने के लिए। क्या ये जो आप गा रहे थे, पहले तो इसके बारे में ही हम बात करें, किस तरह से इसकी पहचान जुड़ी हुई है बुंदेलखंड से? ये हमारे बुंदेलखंड का पारंपरिक राईसेरा नृत्य है। ये इसको हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी प्रथा कई सालों से लुप्त हो गई है। इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूरा ग्रुप हमारा सहयोग कर रहा है। पहले और अब में क्या अंतर आ पाया? पहले ये है कि पहले ये कला कोई जानता नहीं था और काफी समय से इस कला को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। हमारे कलाकारों को पैसे भी देती है, सुविधा भी देती है और प्रोग्राम भी करा रही है। इससे हम लोगों को हौसला बुलंद हो रहा है, प्रोग्राम काफी मिल रहे हैं अब। इससे अब पहले ऐसा नहीं होता? पहले ऐसा नहीं होता था। अब कला बहुत आगे बढ़ चुकी है हमारी और हम चाहते हैं इस कला को विदेश तक लेकर के जाएं, अपनी राईसेरा नृत्य को। सरकार की तरफ से मतलब अब आपके साथ में खड़ी है सरकार? हाँ, सरकार खड़ी है, सारे कलाकारों के साथ में खड़ी है और सरकार बहुत हम कलाकारों के लिए सोच रही है और हम लोगों को काम भी देती है सरकार। तो एक तरीके से लुप्त होती हुई जो पहचान थी वो वापस आई? हाँ, लुप्त होती पहचान वापस आ रही है और हम एक कोरोना के ऊपर गाना चाहते हैं, हमारे मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर। अब फिर से देख रहे हैं तीसरी लहर चालू हो चुकी है अपनी कोरोना की के घरन घरन जाके समझाओ ने, ओ भैया वैक्सीन लगवाओ ने, घरन घरन जाके समझाओ ने, ओ भैया वैक्सीन लगवाओ ने, वैक्सीन लगवाओ ने, हमें कोरोना भगाओ ने, वैक्सीन लगवाओ ने, हमें कोरोना भगाओ ने। अरे मोदी जी कह गए और योगी जी कह गए, मोदी जी कह गए और योगी जी कह गए, भारत से, अरे भारत से कोरोना भगाओ ने, ओ भैया वैक्सीन लगवाओ ने, घरन घरन जाके समझाओ ने, ओ भैया वैक्सीन लगवाओ ने। देखिए, बुंदेलखंड की तरफ से अगर ये भी एक संदेश देने की कोशिश है तो आप सबको पहले तो इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है कोरोना को लेकर, वो वैक्सीन लगवाएं, कोविड से बचाव के तमाम तरीके अपनाएं। और यहाँ से भी ये लोग कलाकार भी आप सबको यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है?
रामचंद्र कटेरा नाम है जी। रामचंद्र जी, ये जो आप रमतुला बजा रहे हैं, कितना मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल है और इसको हमारे रजवाड़ों से बजाते चले आ रहे हैं। पुरखा बजाते थे, इस काम को हम लुप्त नहीं होने दें, इसलिए हम भी बजा रहे हैं। और ये रमतुला कम से कम 130 साल पुराना, हमारे दादाजी का, फिर पिताजी ने बजाया, अब हम लोग बजा रहे हैं इसको। और ये रमतुला है जो शुभ कार्यों में आता है, शादी विवाह में। और ये भोले बाबा का वो है कि आपने देखा होगा फोटो में यहाँ पड़ा रहता है, जब सुबह होती थी भोले बाबा इसको बजाते थे। और ये शादी विवाह में आप तस्वीर होती हैं जो, उनमें भी आप देखेंगे, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। तो रमतुला की ये जो तान छेड़ी है, काफी मुश्किल है, ये काफी कठिन है, काफी मुश्किल है। और इतना समय पुराना आप इस संगीत को, इस पहचान को बनाने की कोशिश में हम लगे पड़े हैं कि लुप्त हो गया है, कोई कहीं बजाया नहीं जाता इसको, बहुत से लोग वो करते हैं। लेकिन हम अपने रजवाड़ों का और जो हमारे ये पुरखा पाटे बजाते आए हैं, इसको हम लुप्त नहीं हो रहा है। इसको रणबीरा भी बोला जाता है, रण सिंह, और इसको रमतुला बोलते बुंदेलखंड में। ये बुंदेलखंड की हमारी शान है। जब राजा महाराजा कोई युद्ध जीत के आते थे तब बजवाते थे, या युद्ध होता था तो उससे पहले बुगल बजाया जाता, तो ये रमतुला ही बजता था। और जो भी है शुभ कार्यों में बजाया जाता है, या कोई बधाई उसमें ही बजाया जाता है। तो इससे हमारा ये रमतुला है जो हमारे बुंदेलखंड की शान है, आन बान शान है हमारी, जो हम इसको जिंदा रखे हैं। और हमारी रानी झांसी, जब कोई यही बजाया जाता था, जब वो जीत के आती थी तो इसको बजाया जाता, तो हम इसको उनकी धरोहर के रूप में इसको बजा रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की धरोहर को पहचान दी जा रही है दोबारा से, जो खत्म हो रही थी। आपका क्या नाम? मेरा नाम वंदना कुशवाहा है, मैं झांसी से हूँ। वंदना जी, रानी लक्ष्मीबाई का नगर है ये, वीरांगनाओं का शहर है ये, इसकी पहचान अब वापस आ रही है? बिल्कुल आ रही है वापस। और जो नारी शक्ति चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी अपने हम नारियों को ऐसा विशेष रूप से, विशेष तौर से बता रहे हैं कि नारी को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। हम लोग तो झांसी में रहने वाले हैं, तो हम यहाँ की नारियों को मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि हम नारियों को एक सशक्तिकरण से एक होकर के रानी लक्ष्मीबाई का प्रदर्शन करना चाहिए, उन्हीं जैसा बनना चाहिए कि हम कभी कमजोर नहीं हो सकती। नारी सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो बात कर रहे हैं। आप तक, आपके कलाकारों तक वो बात पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। हम लोग तो ये जगह जगह संदेश, जब भी हम लोगों के कोई प्रोग्राम होते हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि नारी को हमेशा आगे रखना चाहिए और आगे हम लोग को रहना ही चाहिए, क्योंकि नारी सर्वोपरि है। उसे हमेशा रानी लक्ष्मीबाई का गौरव प्रदान किया गया है और उन्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इन लोक कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान है, इस बात को लेकर ये संतुष्ट है कि सरकार इनकी सुध भी ले रही है और इनकी कला को पहचान भी रही है, आगे भी बढ़ा रही है। ये तो बात रही यहाँ की। अब बात करते हैं आगे बढ़कर झांसी के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विकास की मुख्य धारा से अब झांसी जुड़ रही है। हम तो चुनरिया से छीन गए, गोरी घुंघटा ना डार। हम तो चुनरिया से छीन गए, गोरी घुंघटा ना डार, घुंघटा ना डार, गोरी घुंघटा ना डार, गोरी घुंघटा ना डार, गोरी घुंघटा ना डार, गोरी घुंघटा ना डार। हम तो चुनरिया से छीन बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू आजकल सब जगह फैल रही है। खासकर जब हम कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो याद झांसी की, बुंदेलखंड की आती है, क्योंकि जो कुल्हड़ हैं वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। ये जो शादी ब्याह में आप छोटी छोटी मटकियां देखते हैं इस्तेमाल होने वाली, ये भी यहीं पर बनकर दूर दूर तक भेजी जा रही हैं। एक जिला एक उत्पाद, जो कि सरकार की योजना है, जिसके बारे में लगातार हम देख रहे हैं कि वो कहां तक पहुंच रही है, उसका कितना फायदा यहाँ पर छोटे जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं या इस तरह के छोटे व्यापार जो करते हैं, या हम कहें कि घर घर में जब यहाँ पर मिट्टी का ये सामान बनाया जाता है तो उन घरों तक सरकार की योजना कैसे पहुंच रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। दयाल जी, किस तरह से अब ये जो कला है आपकी, घर घर में जो आप बना रहे हैं, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है? प्रोत्साहन ऐसा है कि पहले बनाते थे एक दिन में 500 क्वांटिटी, जैसे 500 दिए बनते हैं। अब इलेक्ट्रिक चाक आने से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, 500 की जगह 1000-1500 हम बना लेते हैं एक दिन में।
झांसी में कई जगह मंदिरों पे दिए जाते हैं, हर शनिवार के दिन जाते हैं, सोमवार के दिन जाते हैं। तो काफ़ी लोग अब जो पहले से जो रोजगार में काफ़ी उन्नति हो गई है इस समय। पहले क्या स्थिति? पहले ये स्थिति थी कि प्लास्टिक के चक्कर में माल पूरा पका का पका रखा रह जाता था कि कोई ग्राहक आए तो ले जाए, क्योंकि अब जिसको जो गिलास चलते थे, प्लेटें चलती थी। अब क्या है, थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, मशीनें आ गई हैं गिलास बनाने की। हर जगह से मतलब आगरा से माल आता है झांसी में, और राजस्थान से भी माल आता है। सरकार की तरफ से आपकी सुध ली जा रही है? हाँ बिल्कुल ली जा रही है सुध। मैंने जब ये इसके फॉर्म भरवाए 4-5 लोगों के, परिवार लोगों के, इलेक्ट्रिक चाक मिल जाए। मुझे पता चला, मैंने पेपर में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चाक मिलने लगे हैं सरकारी योजना के माध्यम से। तो फिर मैं ऑफिस गया ग्राम उद्योग, तो वहाँ मैंने साहब से बात की, साहब ये कोई ऐसी योजना है प्रजापति समाज के लिए वगैरह? हाँ है। तो हमने कहा सर आप फॉर्म दे दीजिए, मैं उसको भर के जमा कर दूंगा। तो मैं फॉर्म सब लोगों के भर के जमा कर दिए। तो ये 6 महीने के अंतराल में तो हम सब लोगों को मिले हैं। तो हम कल भी गए थे इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे साहब लोग बैठे थे, पूछ रहे थे आप लोग बना लेते हो? तो हमने सबको बना के दिखाया। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने साइन वाइन करके मतलब कह रहा आप लोगों का मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। तो फिर झांसी में जो है कलेक्टर के माध्यम से डीएम साहब ने वितरित की थी हर जगह चाक। खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। अब थोड़ा मालूम पड़ा है कि अभी मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टी आने लगी है। अभी तो क्या है, गोबर के उपले रहते तो हम लोग उससे पकाते हैं, उससे क्या है थोड़ा प्रदूषण होता है जगह जगह। तो अगल बगल के लोग काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो भट्टी भी प्रोवाइड हो जाए हम लोगों को, तो क्या है प्रदूषण से मुक्ति मिल जाए इस क्षेत्र में। पहले और अब में क्या फर्क देख रहे हैं? पहले क्या है, धंधा पानी ज़्यादा चलता नहीं था, ज़्यादा क्या है इसकी वो नहीं थी, ग्राहक भी नहीं थे ज़्यादा। मतलब अब क्या है, अब समय के हिसाब से क्या है इसकी मांग बढ़ रही है। मतलब जब से क्या है ये लोकल का कार्यक्रम चालू हुआ है ना, जब से इसकी क्या है दुकानदारी थोड़ी फर्क आ गया। मतलब चल रहा है काम आप जरा। किस तरह से आप कहेंगे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले? नहीं, सरकार का कार्यक्रम तो बढ़िया चल रहा है, योजना भी अच्छी चल रही है, मतलब उसका लाभ मिल रहा है। मतलब उससे क्या है पहले में में बहुत फर्क आ गया, धंधे पानी में चल रहा है। मतलब मनीषा जी, जिस तरह से सरकार की योजनाएं आ रही हैं यहाँ तक लड़कियों के लिए और महिला के लिए, आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, वो सब तारीफ करते हैं उनकी। और ये राशन वासन मिला उससे काफी लोग बहुत खुश हैं। माँ, कैसा लग रहा है सरकार का काम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और सब कुछ सही है, बहुत अच्छा कर रहा है मोदी और योगी दोनों अच्छा कर रहे हैं। अच्छा पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सब तक कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, हमको पेंशन में पैसे बढ़ा दिए उनने, 500 मिलते थे 1000 कर दिए मैंने की। हाँ, विधवा पेंशन की सही विकलांग के सही विधवा मदद सब बड़ा सबके हैं। हाँ, अच्छे देश के लिए ना अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही करे फिर भी हम तो कसमाल है, बड़ी खुशी है मैं। हाँ, खुश है? हाँ खुश है, बिल्कुल बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है हम। ये तो बात रही वोकल फॉर लोकल की कि किस तरह से घर घर बने हुए इन सब सामान को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है, और यही सरकार की योजना भी है जिसको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। अब देखेंगे कि किस तरह से एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत जो यहाँ पर योजना चल रही है वो घरों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। तो ये देखने के लिए चलिए हमारे साथ। सॉफ्ट टॉयज की मार्केट बहुत बड़ी है और जहां पर सॉफ्ट टॉयज बनते हैं वो जगह ये झांसी है, जहां पर ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि देश विदेश में भी यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं सॉफ्ट टॉयज। और बचपन से लेकर बड़े होने तक सभी के हाथ में हम किसी ना किसी तरीके के इस तरह के खिलौने या टॉयज जो हैं वो देख लेते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर हुनरमंद लोग इस उद्योग से जुड़े रहते हैं और अब जब सरकार की योजना
ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो इस उद्योग को उसमें शामिल किया गया है झांसी से। और यहाँ के जो छोटे छोटे कारीगर हैं या इस उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव आया है। किस तरह का बदलाव आया है ये हम जानने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये देखना निहायत ही जरूरी है कि अगर सरकार की कोई भी योजना चल रही है और जिन लोगों के लिए चल रही है, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है इस योजना की शुरुआत, तो उन तक वो बात पहुंच भी पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो आइए बात करते हैं। नियरली 6 to 7 years हो गए हैं हमें इस बिजनेस से जुड़े हुए विथ मिस्टर आकिब। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वुमेन्स है, ये जो बिजनेस है आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण और एक तरीके से महिलाओं को रोजगार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये आपको लगता है अच्छी स्कीम? जी जी, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा एजुकेटेड भी होने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग उसको, आपको पता होगा कि यहाँ के प्रोडक्ट हम लोग बाहर भी भेज रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट अदर देन झांसी, लाइक कानपुर, लखनऊ। तो जब वहाँ पे इसकी डिमांड है तो ऑब्वियसली कि हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा है। तो आप इस स्कीम से खुश? जी, मतलब कि हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम लोग अपनी वजह से दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो या वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। नजमा जी, किस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है ओडीओपी से? इसमें तो महिलाओं को बहुत अच्छा मतलब वर्क कर रही हैं और बहुत खुश होकर के और काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब ये लोग काम करती हैं। दरअसल इसमें क्या है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना या मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्मार्ट हो या पढ़ी लिखी हो, उसके लिए नहीं। कम पढ़ी लिखी या बिल्कुल भी जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी अगर हुनरमंद है, और यहाँ हुनर सिखाया भी जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई किस तरह से कटिंग करनी, कैसे सिलाई करनी, कैसे भराई करनी, वो आसानी से सीख जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो मतलब ये गरीब जो तबका है हमारा, उसको उद्योग मिल रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, और इंसान की पहली ज़रूरत रोजगार होती है और वो इन गरीब लोगों को मिल रही है। इससे हम मतलब अपनी सरकार से, इस सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है उससे हम बेहद मतलब प्रशंसा करते हैं अपनी सरकार की, गवर्नमेंट की अपनी, कि उन्होंने कम से कम गरीब लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए ये सोचा, और ये हमारा ये ओडीओपी ये हम लोगों को गरीब तबके में इनको बांटा। इनको सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है, टॉयलेट से लेकर एंट्री गेट से एग्जिट गेट तक, किचन में, डाइनिंग, हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता और होता है। आर्ट पे डिपेंड करता है। डिज़ाइन वर्कशॉप हम लोगों को कोर्सेज मिलते हैं ओडीओपी के। अभी फिर एक डिज़ाइन वर्कशॉप आ रहा है हमारे पास कानपुर से, उससे लोग स्किल्ड हो रहे हैं और आगे अपग्रेड हो रहे हैं। पहले में और अब में क्या परिवर्तन देखते हैं? आधे से ज़्यादा बदल चुका है सब कुछ, आधा बाकी है, बहुत कुछ बदला है। डिज़ाइन हमने आपसे एक बता दिया, वर्कशॉप कभी नहीं आया था झांसी में, डिज़ाइन वर्कशॉप आने लगा ओडीओपी शामिल होने के बाद ये प्रोडक्ट। इसके अलावा रेट्स में जो वेरिएंस थे वो ख़त्म हो गए दिल्ली और झांसी के बीच के। अब ज़्यादा लोग काम करने वाले हो गए तो बल्क में माल आने लगा झांसी। रेट में और एवरेज में फर्क पड़ रहा है, सस्ता पड़ता है तो वैरायटी ज़्यादा बनती है, लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं और भी ज़्यादा शहरों में जाने लगा माल, पहले इतने शहरों में नहीं जाता था। ओडीओपी के मार्फत इसका परिचय हुआ, यूपी डोमेस्टिक से तो हुआ ही, स्टेट डोमेस्टिक मगर वर्ल्ड में भी इसका नाम हुआ। मैम अलीबाबा, अमेजोन, स्नैपडील, इनसे भी टाइप हो चुका ओडीओपी का, वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। मैं आई थिंक पूरे राज्य के लिए जितने प्रोडक्ट है सबके लिए बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी बाजार मिल गई आपको, प्लेटफॉर्म मिल गया, टॉय फेयर में भी जगह मिली हम लोगों को, वर्चुअल मीटिंग्स हुई थी उनमें भी जगह मिली, ओडीओपी से ही बेनिफिट हुए सारे। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसका कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है? महिलाओं को काफ़ी लाभ मिला, उससे स्वावलंबी बन गई और उनका अंदर से एक सोल पावर स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं मुझे और कुछ करना है। अब अंदर से अभिलाषा जाग रही कि मैं कुछ करूंगी। पहले दबी दबी सी रहती थी, फैमिलियर हाउसवाइफ थी, अब ये खुद बाहर निकल रही काम करने के लिए, और व्यापारी अब उनके यहाँ डायरेक्ट जाने लगे हैं। ये अच्छी चीज़ है, किसी एक के भरोसे नहीं, वो सबके घर जाते हैं। सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। ओडीओपी के माध्यम से जितनी भी महिलाएं या पुरुष इस कार्य को करते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। डबल इंजन की सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? मोदी और योगी जिस तरह काम, मैं जहां तक समझता हूं मोदी जी और योगी जी से तो हमारे देश की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है उनके कार्यों से, और उन्होंने जो हमारे देश को दिया है वो शायद 70 वर्ष में आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो मैं इसके लिए तो मोदी सरकार की एवं योगी सरकार की दोनों की
भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा और धन्यवाद दूंगा। और ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी सरकारों को बार बार दोहराएं, जिससे हम लोगों के बीच में अमन चैन, हमारा देश प्रगति करे। वो मोदी जी और योगी जी के रहते ही संभव है शायद। बुंदेलखंड के इस इलाके में जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा लोग तरसते थे वो था बूंद भर पानी। एक एक बूंद के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। महिलाएं तरसती थी और बहुत मेहनत करके कुएं से खींचकर वो पानी लेकर आती थी। ट्रेन भिजवानी पड़ती थी सरकारों को और उसके बाद कुछ हद तक पानी की कमी को पूरा किया जाता था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना की शुरुआत कर के बाद ये भी बताया गया कि 2023 तक का जो संकल्प रखा गया है, जब तक कि हर घर में पानी पहुंचेगा, बच्चियों को दूर दूर तक पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और महिलाओं को इतनी दूर से पानी खींचकर नहीं लाना पड़ेगा। इस योजना के तहत किस तरह से काम चल रहा है, हम ये देखने के लिए पहुंच गए हैं झांसी के इस गांव में, जहां पर कि मुराठा इस गांव का नाम है। और योजना यहां पर देखिए, जल जीवन मिशन हर घर जल, ये योजना यहां पर चल रही है। टारगेट जो रखा गया है वो रखा गया है 30 जुलाई 2022। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है और यहाँ पर तमाम जो गांव है, लगभग 44 गांव रहेंगे जो कि इससे लाभान्वित होंगे, यानी वहां तक नलों से जल पहुंच पाएगा। और यहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है, ये गुलारा पेयजल समूह योजना है। इसमें 44 गांवों को लाभ होगा, करीब 55,000 लोगों को इसमें लाभ होगा, जिसमें घर कनेक्शन, नल कनेक्शन 12,000 हैं और इसमें 7 टंकियां हैं, 3 CWR हैं और ये परीक्षा से रॉ वाटर इधर फिल्टर होगा, ये फिल्टर हाउस है और इधर क्लियर वाटर से जब पंपिंग होगा टंकियों में पानी जाएगा, लोगों को पानी मिलेगा। पहले गांव में पानी नहीं था, गांव में औरतें घरों में कुएं में पानी जाया करती, उनको परेशानी होती थी। आज गांव में थोड़ा सुविधा है, पाइपलाइन जगह गांव में पाइपलाइन डल रही है और इससे लोगों को लाभ हुआ। पहला फेज जो है, हर घर में हम कब तक उम्मीद जताएं कि नल से पानी पहले फेज में पहुंच जाएगा इस इलाके में? मैडम, ये मार्च एंडिंग में ये योजना कंप्लीट हो जाएगी, गुलारा पेयजल योजना, जिसमें 5 टंकियां को हम पानी दे देंगे, जिसमें 55,000 से 30,000 लोगों को पानी मिल जाएगा मार्च में। योगेश जी, बुंदेलखंड के पूरे इलाके में जिस तरह से पानी की किल्लत थी, कितना ज्यादा मुमकिन लग रहा है अब लोगों के चेहरे पर जो खुशी आएगी इस योजना के खत्म होने पर? देखिए, पहले हालात बद से बदतर थे। बुंदेलखंड के हालात सबसे ज़्यादा अगर कोई स्थिति खराब थी तो वो पानी की थी बुंदेलखंड में। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से जिन योजनाओं का मतलब शिलान्यास किया गया या जो योजनाएं यहाँ पर उतारी गई हैं, उनसे जनता को अकेला लगता ही नहीं है, उन्हें फर्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, मिलने लगा है और पानी की जो किल्लतें हैं वो धीमे धीमे बहुत कम होती चली जा रही हैं और भविष्य में आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा लाभ सीधा जनता को मिलने वाला है। ठीक है, और उससे जनता बहुत प्रसन्न है, उसके सापेक्ष रोजगार भी मिल रहा है उन्हें। ठीक है, काम करने के लिए स्थानीय जगहों पे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। ये बहुत अच्छी सरकार की नीति है और सोच है। इसको लेके सभी योगी जी और मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उमा जी, पहले और अब में क्या परिवर्तन लग रहा है पानी को लेकर? पहले पानी की बहुत परेशानी थी, अब टंकी पाइपलाइन गिर गई तो पानी आएगा घर घर, तो सुविधा होगी। सरकार की इस योजना से खुश हैं? हाँ, खुश हैं सब लोग। पहले क्या होता था? पहले तो बहुत परेशानी थी, पानी की दूर दूर से कुएं से पानी लाते थे, बहुत हैरानी थी। अब पाइपलाइन गिर गई तो पानी आएगा घर घर, तो कोई परेशानी नहीं है, सब सुविधा अच्छी मिलेगी। रामदेवी जी, कितने समय से इस तरह पानी की किल्लत होती थी? बहुत परेशानी होती थी। उधर हम लोग जाते हैं तो जब कभी नलके पे बहन जाते तो पानी नहीं मिलता है, सारे दिन प्यासे रहते हैं। गूगल से भरने जाते हैं तो भीड़ पाती है तो 3 दिन भर गुजर जाते हैं। और टैंके में जाते हैं तो माँ भी पानी ना मिलती है, तो बहुत परेशानी होती थी। अब पाइप गल गया है, आधार हो गया है ना सुविधा, तो अब 2 महीने बाद आ जाएगा तो हम लोगों को परेशानी हट जाएगी। अब तो अच्छे बढ़ गया है, बड़ी धन्यवाद।
पहले तो सरकार ट्रेन से भी यहाँ पे रेलों से पानी भिजवाती थी, कभी लाइन में लगी थी आप? हाँ लगे थे जी, जो पानी मिलता तो मिल जाता है, न तो झगड़ा भी हो जाता है पानी पे। अब जी झगड़ा ही नहीं मचेगा, अब तो लेन से पानी आएगा तो अब सुविधा हो जाएगी। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, कि सब सुविधा दे रहा है। पानी की परेशानी बहुत थी, जो ना अब परेशानी भी हट गई, बहुत दूर से पानी जाते तो पानी भी अब लेन पाइप गिर गई तो सब सुविधा होने लगी। तो ये थी बात झांसी की, बुंदेलखंड के उस इलाके की जो अब तक सरकारी उपेक्षा, बदनीयती और लापरवाही का शिकार था। जो सपना यहाँ पर लोग अब तक सिर्फ देखा ही करते थे, अब वो साकार हो चला है। वो बातें जिनकी लोग सिर्फ कल्पना किया करते थे, वो अब सच्चाई में तब्दील हो रही हैं। तो बिल्कुल ये बदलती तस्वीर आने वाले कल की है, भारत की है। आज क्या बोले यूपी में झांसी से बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको उत्तर प्रदेश के एक और शहर में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।